सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा, हरियाणा के एडीजी और सुशांत के रिश्तेदार हो सकते हैं इस एफआईआर के पीछे। रिया ने अपनी याचिका में लिखा, सुशांत के दोस्त ने इस बारे में मुंबई पुलिस को मेल पर दी है जानकारी। रिया का आरोप, सुशांत की बहनोई और बहन मीतू ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर बयान देने के लिए दबाव बनाया। रिया के मुताबिक 22 जुलाई को सुशांत की एडीजी बहनोई और बहन मीतू ने फोन कर सिद्धार्थ को पैसे का मुद्दा उठाने के लिए मजबूर किया। रिया के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की कर सकते हैं अपील। सुशांत के सीए का खुलासा, सुशांत के खातों से रिया को नहीं हुआ बड़ी रकम का ट्रांसफर। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में लिव इन में रहने की बात कबूली, आरोपों को बताया झूठा। याचिका में रिया ने कहा, डिप्रेशन में था सुशांत, बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में ईडी की भी एंट्री, गर्लफ्रेंड रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोप में पटना पुलिस से मांगी एफआईआर की कॉपी। सुशांत सिंह के खातों की भी जांच कर रही है पटना पुलिस। मुंबई में अब तक 3 बैंक से ली जानकारी। महाराष्ट्र बीजेपी ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच को बताया जरूरी। मुंबई में पटना पुलिस की टीम के बीएमडब्ल्यू कार में घूमने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सुशांत के पारिवारिक मित्र नीलोत्पल की है कार। सुशांत सिंह के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ खानापूर्ति कर रही है पुलिस। बिहार सरकार ने सुशांत के परिजनों को दिलाया भरोसा, कहा इंसाफ के लिए किसी भी एजेंसी से कराई जा सकती है जांच। नीतीश सरकार और सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, गर्लफ्रेंड रिया की याचिका पर फैसले से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग। अयोध्या में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां, यूपी के बड़े अफसरों पर आज अयोध्या दौरा। अयोध्या के मानस भवन में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी इंटेलिजेंस 5 अगस्त की तैयारियों का लेंगे जायजा। 5 अगस्त से पहले फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी ने लोगों से अपील की, घर में बैठकर टीवी पर देखें भूमि पूजन। अयोध्या में 5 अगस्त से पहले जारी अतिक्रमण हटाने का काम, सरकारी जमीनों और सड़कों पर कब्जा जमाए लोगों का एक्शन। यूपी सरकार ने सख्त किए ट्रैफिक नियम, गाड़ी चलाते वक्त अगर फोन पर बात की तो अधिकतम 10,000 तक का जुर्माना। नंबर प्लेट अगर गलत तरीके से लगवाया या ज्यादा कलाकारी की तो 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना। प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने या एक्सपायर होने पर 10,000 जुर्माना, सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपए लगेंगे। हेलमेट नहीं पहनने पर भी सख्ती, 1,000 रुपए तक जुर्माने के साथ 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां साइड नहीं दें तो 10,000 का जुर्माना, 1 महीने की हो सकती है जेल। देश में कोरोना का कहर जारी, अब तक 16,38,870 कुल कोरोना केस। कोरोना से 24 घंटे में 779 लोगों की गई जान। देश में कुल 35,747 लोगों की अब तक मौत। देश में फिलहाल कोरोना के 5,45,318 एक्टिव केस, 10,57,000 से ज्यादा लोग बीमारी के बाद हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 4,11,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,093 नए मामले, 1,34,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। सूत्रों के मुताबिक 17 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में पेश कर सकते हैं विश्वास मत, तब तक इसी तरह से एकता बनाए रखने की अपील। गहलोत खेमे के विधायकों को चेकआउट के लिए तैयार रहने के निर्देश, अभी तक फेयरमाउंट होटल में रुके थे विधायक। 15 दिन के लिए सामान घर से मंगाने के लिए कहा गया, आईडी कार्ड भी साथ रखने की सलाह। राजस्थान में अब बीएसपी में कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों पर फंसा पेच, हाईकोर्ट ने 6 विधायकों और स्पीकर को नोटिस देकर 11 तक मांगा जवाब। हाईकोर्ट में बीएसपी ने विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर उठाए सवाल, कहा राष्ट्रीय पार्टी का राज्य स्तर पर नहीं हो सकता विलय। उत्तराखंड के मसूरी में जबरदस्त हादसा, चट्टान खिसकने से बाल बाल बचे लोग। पहाड़ के मलबे में एक घर को नुकसान, दब गई कार। पहाड़ के मलबे की चपेट में आने से 2 दुकानें, नीचे की बस्ती को खतरा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन, बंद सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। जबरदस्त भूस्खलन के बाद ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सैकड़ों लोग परेशान। उत्तराखंड के धारचूला में फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कांग्रेस विधायक हरीश धामी को कार्यकर्ताओं ने बचाया। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश और चट्टान खिसकने से फंसे लोग, सेना ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात, 4 धाम यात्रा 7 दिन से बंद, कई जगह भारी भूस्खलन।
ऋषिकेश से करीब 60 किलोमीटर दूर तोता घाटी में बड़ी तबाही, 7 जगह पर सड़कों के नाम पर सिर्फ गहरी खाई। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर, उत्तराखंड में 1 महीने तक भारी बारिश का अनुमान। टिहरी जिले के घनसाली में भारी बारिश, भिलंगना, बालगंगा समेत सहायक नदियां उफान पर, सभी घाट डूबे। बाढ़ से गोपालगंज के कई गांवों का संपर्क कटा, घरों में पानी भरने से सड़क किनारे रहने को मजबूर हुए कई परिवार। गोपालगंज में 7 दिन से बाढ़ का कहर, लेकिन प्रशासन ने नहीं ली सुध, लोगों ने प्रदर्शन करके जताया विरोध। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, 13 साल पहले वाले खतरनाक लेवल पर पहुंचा पानी, रेल पटरियों पर भी खतरा। बाराबंकी में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर, अस्पताल, स्कूल समेत कई गांव डूबे। बिहार में 16 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सूबे में अब तक 46,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। झारखंड में अभी रियायत नहीं, 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला। यूपी में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, लेकिन 5 अगस्त से खुलेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर। दिल्ली का भी अहम फैसला, नाइट कर्फ्यू हटेगा, ट्रायल के आधार पर 1 हफ्ते के लिए खुलेंगे वीकली पटरी बाजार। पंजाब सरकार कर रही है छूट पर विचार, जिम और कोचिंग सेंटर के बारे में सरकार ने मांगी डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट। पंजाब के बरनाला में प्लाज्मा रेट को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले डॉक्टर जावेद अली के परिवार को केजरीवाल सरकार की 1 करोड़ की मदद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना जांच से जुड़ी नई तकनीक और उपकरणों का किया उद्घाटन, CSIR ने किया है विकसित। सीतापुर में बकरीद से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश। सासाराम में इलाज के लिए भटक रही है महिला, निजी अस्पताल ने सड़क पर ही लगाया ऑक्सीजन सिलेंडर। पंजाब के तरन तारण में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का 41वां दिन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से हड़कंप, घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिली लाश। दिल्ली में लोन देने के नाम पर ठगी के 4 आरोपी गिरफ्तार, नामी गिरामी फाइनेंस कंपनीज के नाम पर करते थे जालसाजी। मंडला में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 2 मिनी ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौत। जालंधर में कॉलेज छात्र ने गोली मारकर की खुदकुशी, परिवार के मुताबिक युवक को थी ऑनलाइन गेमिंग की आदत। प्रयागराज में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट की सड़क हादसे में मौत, सरिया लदे ट्रक से टकराई कार। अमरोहा में महिला के साथ सरेआम मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज। वाराणसी के बाहरी इलाके में गोमती में नहाने के दौरान 5 महिलाएं डूबी, 3 को गोताखोरों ने बचाया, 2 लापता। हाथरस में पार्क की जमीन पर निर्माण को लेकर 2 गुटों में मारपीट, सरकारी अमले की मौजूदगी में हुई भिड़ंत। नोएडा के सेक्टर 49 में सोसाइटी की 19वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत, परिवार का दावा डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी। लखनऊ में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों से मिले सीएम योगी, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। कानपुर में बच्चे के अपहरण के अनोखा मामला, अपने पति को पाने के लिए पत्नी ने दूसरी महिला के 3 साल के बच्चे को कराया अगवा। फतेहाबाद में जमीन कब्जाने आए गुंडों ने लोगों को जमकर पीटा, चुपचाप तमाशा देखती रही पुलिस। हरियाणा के पानीपत में 3 बच्चों की हत्या को लेकर हंगामा, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। उज्जैन में हाई वोल्टेज ड्रामा, खुदकुशी की कोशिश कर रही लड़की को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। भारत से उड़ानों को मंजूरी नहीं दे रहा है हांगकांग, केंद्र ने फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए मांगी थी मंजूरी। कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए बालकों ने गाने के जरिए दिया संदेश, कहा चुनौतियों का ये दौर जल्द ही खत्म होगा, हिम्मत ना हारे हम। वर्ल्ड मार्क एरो सिटी में अनूठे अंदाज में खुले रेस्टोरेंट्स, पेपर मेन्यू की जगह QR कोड के जरिए अपने मोबाइल से ऑर्डर कर सकेंगे ग्राहक। कनाडा इमिग्रेशन वीजा के नाम पर देश में बड़े पैमाने पर कंपनियां कर रही हैं धोखाधड़ी, रेगुलेटर के एजेंट के नाम पर ग्राहकों के साथ ठगी। निवेश की सलाह देकर ठगने वाले प्रोवाइस कैपिटल और प्रोमोटर्स पर सेबी ने लगाया बैन, टिप्स देने के लिए लेते थे भारी भरकम फीस। हांगकांग पुलिस ने नए सुरक्षा कानून के उल्लंघन के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, चीन विरोधी मुहिम चलाने का आरोप। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने नॉटिंघम में चलाई साइकिल वॉकिंग एंड साइकिलिंग योजना की शुरुआत। जापान के फुकुशिमा के एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त विस्फोट, 15 लोग घायल। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, अब तक 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा मरीज, करीब 6,70,000 से ज्यादा की मौत।
अमेरिका में 45,68,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, करीब 1,54,000 की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के 25,55,000 से ज्यादा मरीज, 90,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इटली में 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, अब तक 2,46,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1100 से ज्यादा नए मामले, 2,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। चीन में लगातार दूसरे दिन सामने आए कोरोना के 100 से ज्यादा नए मामले, जिनजियांग प्रांत में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। ट्रंप ने दिया नवंबर में होने वाले चुनाव को टालने का सुझाव, जताई पोस्टल वोटिंग से गड़बड़ी की आशंका। अमेरिका से तनातनी के बीच खाड़ी में जारी है ईरान का युद्धाभ्यास, यूएई के करीब समुद्र में दागी गई अंडरग्राउंड मिसाइलें। जर्मनी से अपने 12,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका, अब इटली में होगी तैनाती। अमेरिकी संसद के पैनल के सामने 4 बड़ी तकनीकी कंपनियों के सीईओ की पेशी, अमेरिका में धीमी होती जा रही है अर्थव्यवस्था। पोर्टलैंड में नस्लवाद के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन, वीडियोग्राफी करती एक महिला पर पुलिस वालों ने फेंके आंसू गैस के गोले। 2022 में बोइंग बंद करेगी 747 जंबो जेट का निर्माण, पिछले 50 सालों में 1500 से ज्यादा विमान का प्रोडक्शन। मंगल पर मिशन को लॉन्च करेगा नासा, रोवर के जरिए मंगल पर होगी एक छोटे हेलीकॉप्टर की तैनाती। मेगन मार्कल ने लंदन की कोर्ट में दायर की याचिका, एक ब्रिटिश अखबार के प्रकाशक पर निजी दस्तावेज के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कोरोना संकट के बीच बोस्निया में पारंपरिक हाई डाइविंग टूर्नामेंट का आयोजन, सीमित दर्शकों को मिला मौका। अमेरिका के एरिजोना में पटरी से उतरी मालगाड़ी, झील के ऊपर हुए हादसे से गिर गया पुल का एक हिस्सा। समुद्री तूफान हैना ने मेक्सिको में जमकर मचाई तबाही, बच्चों के अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी।